हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ही सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशन है। करंटली आई एम ए पीएचडी स्कॉलर। इसी के साथ अगर अभी तक आपने जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती है, फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है, क्विजेज मिलती है, टेस्ट मिलते हैं। तो ये आपके लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एटम 2.0 बैच के लिए पेपर 1 अगर आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ चाहिए तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 की आपको यहाँ पर मिलती है 13,999 में। हैंडबुक आपको यहाँ पर मिल रही है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। क्रैश कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और ये प्रिपरेशन उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी जून के अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। ये उनके लिए जो दिसंबर को अटेम्प्ट करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म गोल के लिए है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो अभी तक मास्टर्स में है या फिर चाह रहे हैं कि हम एक बार देखें सही कि पैटर्न कैसा होता है यूजीसी नेट का। तो बिल्कुल वो लोग इस क्लासेस को ले सकते हैं, इस वाले कोर्स को ले सकते हैं। सेम गोज विद पेपर 2। पेपर 2 अगर आपको खाली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चाहिए तो आपको 9,999 में मिलता है विद हैंडबुक। इसी के साथ अगर आपको 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जिसमें आप नेट सेट जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंसेस और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज 8,999 में आपको ये चीजें मिल रही है। हैंडबुक आपको इसमें मिल रही है, क्रैश कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप ही के लिए है ये कोर्सेज, तो आप बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है। सेम गोज विद पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर 2 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको चाहिए ना, पेपर 2 जो आपको चाहिए वो आपको 6,499 में मिलेगा, जिसमें आपको केवल हैंडबुक मिलेगी। तो ये आपके लिए बम्पर ऑफर है, केवल हैंडबुक आपको इसके अंदर मिलेगी, लेकिन ये पेपर 2 का कोर्स रहेगा। याद रखना 6,499 का है पेपर 2 का कोर्स। ठीक है, ये गलती से बेटा स्लाइड ऐड हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं आज सिटीजन चार्टर की। सिटीजन चार्टर इन इंडिया बहुत ही उम्दा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो बिल्कुल इसके ऊपर आज बात करते हैं। देखिए, जो टर्म है सिटीजन, जो सिटीजन चार्टर में यूज करा गया है, इसका मतलब एक तरीके से क्लाइंट कस्टमर्स की तरह यूज करा गया है, जिसका मतलब सिटीजन्स को कस्टमर समझो, बेनिफिशियरी समझो, यूजर समझो, जो कि आपकी भारत सरकार की जो है कहते हैं ना, उसके सरकार द्वारा दिए गए बेनिफिट्स का लाभ उठा सके। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर केवल सिटीजन को नागरिक की तरह इंक्लूड नहीं करता, बल्कि एज अ कस्टमर, एज अ सिटीजन, एज अ क्लाइंट, एज अ यूजर भी इंक्लूड करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फीचर्स क्या है सिटीजन चार्टर के। तो देखो, सिटीजन चार्टर जो है स्टैंडर्ड उसका होता है, एक बढ़िया स्टैंडर्ड उसके अंदर होता है। सिटीजन चार्टर होते ही इसलिए कि मान लो कोई मिनिस्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आपको बोला कि हम आपको 14 दिन के अंदर अंदर सेवा पहुंचाएंगे, या फिर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब बन के आ जाएगा, मान लो। ठीक है, तो वही सर्विस डिलीवरी की जो बात है, हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना चार्टर होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी का अपना अपना चार्टर होता है। उस पर खरे उतरने की जो बात होती है कि कस्टमर को टाइम बाउंड डिलीवरी मिले, एक्स्ट्रा कहीं ना उसका टाइम जाए, एक्यूरेट और मेजरेबल उसका काम हो, तो बिल्कुल वो स्टैंडर्ड की बात करता है आपका सिटीजन चार्टर। इंफॉर्मेशन ओपननेस होनी चाहिए यहाँ पर, यानी कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। तो बिल्कुल सूचना की अगर बात करें, ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिटीजन चार्टर में। चॉइस और कंसल्टेशन भी यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि बिना अवेयरनेस के कोई काम नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को चूज करने का हक है, कंसल्ट करने का हक है। हेल्पफुलनेस, सिटीजन चार्टर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पब्लिक को, सिटीजन्स को जो है एक तरीके से जागरूक करने में, साथ ही कंप्लेंट दर्ज कराने में। मान लो कोई पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, कोई एजेंसी है, वो टाइम पर काम पूरा नहीं कर पाई, तो बिल्कुल कंप्लेंट भी आपकी दर्ज हो सकती है सिटीजन चार्टर के अंदर। सिटीजन चार्टर की इंप्लीमेंटेशन की बात करें इंडिया के अंदर, तो देखो ये कॉन्सेप्ट जो है वो निकल कर आया था, पहली बार अडॉप्ट कब हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर 1997 में ये अडॉप्ट हुआ था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही मेजर आउटकम ये था कि फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए भाई सिटीजन चार्टर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, पहले पहले तो जो रेलवे, टेलीकॉम, पोस्ट, इन जगहों पर इसको जो है अडॉप्ट किया गया था, लागू करा गया था, लेकिन बाद में ये हर जगह आ गया था। सिटीजन चार्टर का जो मॉडल है बेटा वो यूके से लिया गया है।
यूके से सिटीजन चार्टर का मॉडल लिया गया है। और इंडियन वर्जन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लाइंट्स यानी कि लोगों को, ग्राहकों को क्या अपेक्षा है, वो चीजें जो है सिटीजन चार्टर में डाली गई है। राइट्स ऑफ सिटीजन की ये बात करता है, टाइम बाउंड डिलीवरी की बात करता है, मतलब टाइम पर जो है चीजें पहुंचाने की बात करता है। गुड्स एंड सर्विसेज, कंप्लेंट, ये सारी इसके अंतर्गत है। और साथ ही साथ ये आपका राइट एक्ट जो है, ये सिटीजन चार्टर का जो एक्ट है, ये 2011 में इसको लोकसभा के अंदर पास किया गया था। स्टैंडिंग कमेटी जो है इसकी रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन ये बिल जो है लैप्स हो गया था आपका 2014 में। खैर ये सब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि सिटीजन चार्टर एग्जैक्टली कैसे इसकी लहर आई भारत के अंदर, वो हमारा पढ़ना बहुत जरूरी था। साथ ही रिकमेंडेशन जो दी है सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने सिटीजन चार्टर पे, देखो सिटीजन चार्टर की जो सेकेंड एआरसी की अगर रिपोर्ट की बात करें ना, तो आपकी 12th रिपोर्ट है जो सेकेंड एआरसी आपका 2005 में आया था, उसने अपनी टोटल 15 रिपोर्ट निकाली थी। सेकेंड एआरसी क्या है? सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जो कमीशन आई थी, 15 रिपोर्ट निकाली थी इसने अपनी, और उसमें से 12वीं रिपोर्ट जो थी आपकी क्या थी, वो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की थी। यानी कि पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन पर है। इसलिए यहाँ पर सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन की बात करी जा रही है कि उन्होंने सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिटीजन चार्टर पे क्या बात करी है। तो सेकेंड एआरसी बोलती है कि सिटीजन चार्टर जो है वो आपका पूरा का पूरा वाइड होना चाहिए, बहुत ही जो उसका दायरा है, उसकी अगर हम बात करें उसका ऑर्गेनाइजेशन का कितना कितना दायरा होना चाहिए, तो काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, काफी मल्टीपल ऑफ फंक्शंस है सिटीजन चार्टर के अंदर, इसकी बात हो रही है। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, ये नहीं कि सब कुछ क्लोज होगा, नहीं, ओपन होगा जनता के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। कमिटमेंट, जो कह दिया वो कर दिया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता, ठीक है, तो जो कह दिया वो कर दिया। टाइम बाउंड डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी की बात हो रही है, तो जो कहा है उसी टाइम में काम होना चाहिए। कंप्लेंट रिड्रेसल की बात हो रही है, डिफॉल्टर्स की, तो वो भी यहाँ पर होती है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल, यानी कि हेड ऑफिस सिर्फ ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, लेकिन सिटीजन चार्टर में कोई ग्रास रूट लेवल है, भाई कहीं का फंक्शन स्लो है, कहीं का फंक्शन तेज है, तो उस हिसाब से उनको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। ये बात सिटीजन चार्टर के अंदर हुई थी। अपडेट करना चाहिए सिटीजन चार्टर को टाइम टू टाइम, ये बात भी सेकेंड एआरसी ने बोली है। और साथ ही साथ सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स तरीके से पूरा करे, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइटली ना ले। ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, रिकमेंडेशन थे जो सिटीजन चार्टर के लिए सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने बोली है। सेवोत्तम मॉडल एक आपका आया था। सेवोत्तम का मतलब यही होता है एक्सीलेंस ऑफ सर्विस डिलीवरी, यानी कि सर्व उत्तम, सबसे उत्तम। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स आए थे। सिटीजन चार्टर पहला मॉड्यूल, सेकंड ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो ये आपकी सिटीजन चार्टर के अंदर आई थी। सेवोत्तम मॉडल जो थे, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो भी आपकी सार्वजनिक सेवा जो सरकार द्वारा दी जा रही है उसकी गुणवत्ता के लिए जो है आपका ये सेवोत्तम मॉडल लाया गया था, जो कि आपका सेकंड एआरसी ने भी रिकमेंड किया था इसको सिटीजन सेंट्रिक रिपोर्ट में, ठीक है। इस मॉडल के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट जो है आपका वो इफेक्टिव चार्टर की बात करता है, यानी कि सिटीजन्स को कैसे सर्विस डिलीवरी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताएगा। ये सिटीजन चार्टर पब्लिकली डिक्लेयर करता है, जो भी इंफॉर्मेशन सिटीजन के लिए जरूरी है उसको ये डिक्लेयर करता है। साथ ही सेकंड की अगर बात करें तो पब्लिक ग्रेवियांस रिड्रेस, यानी कि कोई भी शिकायतें हैं, जनता को कोई भी परेशानी है, उनका काम नहीं हुआ, वो बिल्कुल अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तीसरा है एक्सीलेंस ऑफ सर्विस डिलीवरी, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विस डिलीवरी। इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस जो है सरकार के द्वारा सिटीजन चार्टर या इसके अंतर्गत सर्विसेज देने का वो बढ़िया रहे, सर्विस डिलीवरी अच्छी हो, गुड सर्विसेज दे, कहते हैं बढ़िया ए लेवल की जो है सर्विस मिलनी चाहिए। तो यही सेवोत्तम मॉडल का सबसे मेजर काम है। ये 3 मॉड्यूल्स की जो बात हुई थी यहाँ पर हुई थी। साथ ही इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस की अगर बात करें तो सिटीजन एम्पावरमेंट, रिड्रेस, सेटिस्फैक्शन, कैपेसिटी इनहैंसमेंट, ये 3 मॉड्यूल जो है आपके सिटीजन चार्टर के थे, जिसमें चार्टर मार्क की बात हो रही है, पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस की बात हो रही है और सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी की बात हो रही है। इसी की बात हम तीनों करके आए हैं, तीनों में अभी करके आए हैं हम, ठीक है। तो यही आपका सेवोत्तम मॉडल जहां इन्होंने अपने कुछ 7 प्रिंसिपल दिए थे
7 प्रिंसिपल दिए थे, रिफॉर्म्स के बारे में बात करी थी, सिटीजन चार्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए सारी। सिटीजन चार्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कोशिश करी है कि आपको एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में अवगत करा सकूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे भारत में आया था, नहीं पता किसी को। रिवाइज करना, मेन पॉइंट याद करना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। 8 PM कल हमारा सेशन होगा। कल नहीं होगा, मतलब हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेशन 8 बजे होता है। अब आपको मिलते हैं एक नए सेशन के साथ बहुत जल्द। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके जाना। अगर मेहनत अच्छी लगती है, अगर न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छा लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना, ताकि मैं ऐसे और भी सेशन आपके लिए लेकर आती रहूं जो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करे और कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाकर खड़ा कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।